अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों ने सबक पढ़ा था जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, नसू और सलीम की गुफ्तगू। मीनिंग्स पूछ लूं आपसे? जी बेटा। ईमान, उमैमा, यस याद है बेटे? मीनिंग्स पूछ लूं कुछ क्वेश्चंस आपसे? यस ये जो सबक हमने पढ़ा था नसू और सलीम की गुफ्तगू, ये डिप्टी नजीर अहमद की किस किताब से लिया गया था? तौबा तो नसू। जी, तौबतुन नसूह से लिया गया था। उर्दू अदब के ये जो नजीर अहमद देली है किसमें शुमार होते हैं? उर्दू अदब के नावल निगार। अरकाने खमसा में। जो जो 4 बच्चों की नानी थी उनको किस नाम से पुकारा जाता था? हजरत भी। जी, हजरत भी। सलीम की उम्र उस वक्त कितने साल की थी जब वो? कुछ कम 10 बरस की थी। जी, कुछ कम 10 बरस की थी। कौन घबराया करता है? हम्म? क्या टीचर? कौन घबराया अक्सर करता था? मुब्तदी। मुक्तदी। ठीक है। दिल्ली में किस चीज की वबा फैली थी तो नसू को ख्याल हैजे की। हैजे की वबा फैली थी। उसके जो बड़े भाई थे वो क्या खेला करते थे हर वक्त? शतरंज और गंजफा। गंजूफा। उम्र दराज का क्या मतलब है? लंबी उम्र। हाँ जी। खट्टा हो गया। क्या? दिल खट्टा हो गया। दिल बुरा हो गया। जी। एंड आमोफ्ता। सबक। याद करने वाला सबक। खड्डी। क्या टीचर? खड्डी। खड्डी जूतियां वो पहनते जो थे। बंद जूता नहीं होता, हाँ जी। गुस्सा टाइप। नहीं, लेकिन उसको खड्डी कर कैसे वो करते जो थे? बंद जूता होता है लेकिन वो पीछे एड़ी के उसको नीचे उसको करके नीचे बिठा स्लीपर के लेते। टाइप पहन लिया जाए। शाबाश, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग अपनी ना ग्रामर की बुक खोलिए, उसमें से आपने 2 कहानियां पढ़नी है, उसको उसकी रीडिंग करें। कौम की खातिर इसार और सच की बरकत। पहले कौम की खातिर इसार पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ लें। कौम की खातिर एहसार। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ इस तरह स्टार्ट करनी है आपने, इस तरह तो स्टार्ट नहीं करनी। एक दफा का जिक्र है कि एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों न सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनांचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छुटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरान और परेशान आवारा गर्दी करने लगे। यह हाल देखकर एक बंदर का दिल बहुत कुढ़ा। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूंगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुसार और इसार मन से ये सलूक करना तो न चाहते थे, मगर आखिर मान गए और उस बंदर को अधमुआ करके डाल गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम न था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ है, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल है। जंगल क्या है? बहिश्त का किता है। बहिश्त किसे कहते हैं? जन्नत। जन्नत का एक किता है, टुकड़ा है। चले आप पढ़े हुए हैं, आगे आप। रीछ हरीश तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहां ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और इस जंगल में चैन की बांसुरी बजाएंगे, तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे।
बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और इसके आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है। तुम बेखतर रहो, बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चले आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता के आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता न था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का इसार ये एक बंदर का ये इसार पूरी कौम का इकबार बन गया। इसका नतीजा क्या है? नतीजा है अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है, ये हमने आगे ऑलरेडी क्लास 8 में भी पढ़ी थी। उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगी। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स में कोई मुश्किल नहीं है। एक दफा का जिक्र है, इस जंगल में कुछ रीछ, एक हिस्से में रीछ का रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर रहा करते थे। और रीछों के दिल में आई कि क्यों ना हम सारे जंगल पर कब्जा कर लें और इन बंदरों को यहाँ से भगा दें। उन्होंने बंदरों पर हमला किया और उन्हें मार मार कर इस जगह से भगा दिया और खुद उस जगह पर कब्जा कर लिया। बंदरों से जब उनका वतन छूट गया, जंगल के फल छूट गए और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का दिल बहुत उड़ा, उसका दिल बहुत जला, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सबको जमा किया और कहा कि मेरी एक बात मानो, मुझे तुम जगह जगह से जख्मी कर दो और मुझे मेरी खाल जगह जगह से खींच कर मुझे एक ऐसी जगह फेंक दो जहाँ मैं हमें से निकाला गया है, जहाँ से हमें उन्होंने निकाला है, मुझे उस जगह पर फेंक दो। अब जो सारे बंदर थे वो इस तरह का सलूक अपने साथी से करना तो ना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उसके इसरार पर मान गए और उसको इस तरह कर कर अधमुआ करके मारने के करीब करके उसको वहां डालकर चले गए। अब रीछों ने जब एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, भाई तुम यहाँ कहाँ से आए? तुम्हें नहीं मालूम था कि इस जंगल के तो हम मालिक बन चुके हैं, यहाँ तो बंदर नहीं रहते। जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए कहा, उसने जरा दुखी अंदाज में कहा कि भाई मैंने अपने साथियों से तुम्हारा गुलाम बनने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया कि मैंने उनसे कहा कि हम तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजार लेते हैं, तो उन्होंने मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास है, चश्मे ठंडा पानी है, चश्मों में ठंडा पानी है, फलदार दरख्तों के बेशुमार दरख्त जंगल है। और जंगल क्या है? एक जन्नत का टुकड़ा है। यानी कि उनको लालच दिखाया, लालच दिलाया कि भाई जंगल तो नहीं है, वो तो एक बाग जो जन्नत की तरह का है, वहां वो चले गए। अब रीछ हरीश लालची तो होते ही है। उन्होंने कहा, भाई तुम तो हमें वहां ले चलो, हम जरा हम भी देखेंगे, हम तुम्हारा भी इंतकाम ले लेंगे और हम उस जन्नत के टुकड़े को भी देख लेंगे और तुम्हारे जख्मों का भी इलाज कर लेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर उस बंदर को उठा लिया, ले गए, लाद लिया और सारे रीछ उस बंदर की रहनुमाई में निकल पड़े। रात भर चलते रहे और एक जगह जाकर एक थोड़ी सा मामूली मामूली कीचड़ था और उससे आगे थी गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नजीर यानी कि उम्दा सी जन्नत कहा जाता है। तुम बेखौफ होकर, बेखतर होकर बढ़ो और मेरे पीछे चलते आओ। अब रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए। जो जो वो गहरी दलदल में जाते गए तो आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में फंसते गए और इस तरह आखिरी रीछ उस दलदल में फंस गया। और सुबह अगली को जब बंदरों ने देखा तो सारा जंगल जो था वो बिल्कुल खाली था और बड़ी खुशियां मनाते हुए वापस आए और अपने जंगल के सारे मालिक बन गए। अब एक बंदर का इसार, एक बंदर की ये जो कुर्बानी थी वो सारी कौम का इकबाल या उसकी बुलंदी बन गई। इकबाल का मतलब होता है बुलंद होना, तो उसकी कौम की बुलंदी बन गई। अब इसमें कौम जो बंदर ने अपनी कुर्बानी दी उसकी वजह से उनकी कौम को फायदा मिल गया और अपनी कौम को अपनी बादशाही मिल गई। तो इसका नतीजा यही होगा कि अक्लमंदी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। लीमा बेटा आप इतनी लेट क्यों आई हैं? हलीमा, why you are so late? टीचर लेट हो गई थी, सॉरी। टाइमली उठा करें। सच की बरकत पढ़े आगे कहानी ग्रामर की बुक से।
आप पढ़े हलीमा। हलीमा यस टीचर वांटेड। ग्रामर की बुक खोले और सच की बरकत की कहानी पढ़िए। आपने ये कहानियां जो है किताब से भी अच्छी तरह याद करनी है, लिखनी नहीं है ये। हलीमा, यू हैव नॉट योर बुक। टीचर टीचर अभी मैं 1 मिनट बस मैं लेके आ रही हूँ। टीचर आप मुझे मैं किसी और से एक करवा ले, बस 1 मिनट में लेकर। चले ईमान, आप पढ़े बेटा। सच की बरकत। एक दफा का जिक्र है कि रात का पिछला पहर था। दिन भर का थका हारा काफिला पड़ा सो रहा था। अचानक शोर उठा। डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मार मचा रखी थी। एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लुटने वाले यहाँ फगा कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। उसी काफिले में एक नौउमर लड़का भी शामिल था, जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मुतलिक परेशान नजर नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियां, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह एक के बाद दीगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक भी ये बात पहुंची। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियां। सरदार ने पूछा, कहाँ है 40 अशरफियां? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई है, लड़का बोला। चले कुर्ते हलीमा, की अब आप पढ़े। मिल गई ये बुक? हलीमा, गॉट इट और नॉट? टीचर 1 सेकंड मुझे वो बता दें पेज नंबर। पेज बताओ ईमान। 109। महिमा बेटे, आप पढ़े। सरदार ने पूछा, कहाँ है 40 अशरफियां? मेरे कुर्ते में सिली हुई हैं, लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियां निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि नौउम्र लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म की के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हुजूर मेरा क्या हाल होगा? सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफिले वालों को वापस कर दो, और खुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा। तौबा की और राहज़नी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। ये लड़का कौन था? ये थे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफिले के साथ सफर कर रहे थे। इनके सच की बरकत से हम पेशा व डाकू तौबा करके नेक बन गए। नतीजा, सच में बरकत है। जी, सच की बरकत एक दफा का जिक्र है। अब ये बेटे, इसमें जो कहानी लिखी हुई ना, ये डायलॉग्स की सूरत में आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। मैं पढ़ के बताती हूँ, उस तरह आपने लिखना है जब पेपर में कहीं आएगी। लेकिन याद आप इसमें आप करेंगे और इसको सही तरीके से अपने अल्फाज में लिखेंगे। एक दफा का जिक्र है कि रात का वक्त था, रात का पिछला पहर था। एक काफिला दिन भर का थका हारा था और उन्होंने पड़ाव डाला और वो सारा काफिला सो रहा था।
अचानक रात के वक्त शोर उठा कि डाकू आ गए। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर, यानी कि सोया हुआ शख्स जब उठे एकदम से कोई सुनते आवाज तो बड़ा परेशान सा होकर उठता है। तो सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे कि कोई हमारा सामान ना ले जाए। डाकुओं ने हर तरफ लूटमार मचा रखी थी, हर एक की तलाशी ले रहे थे, सोए हुए लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते छीन झपट लेते और लूटने वाले जो थे वो आहो फगा कर रहे थे, रोना धोना उन्होंने शुरू मचा रखा था, मगर जालिम डाकुओं पर उनका जरा भी असर ना हुआ। इसी काफिले में एक नौ उम्र छोटी उम्र का नौजवान लड़का था, वो भी शामिल था, जो कि खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मुतलिक जरा भर भी परेशान नजर नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा तो कि तेरे पास क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। लड़के ने डाकू जो था ये इसकी बात को मजाक समझकर आगे निकल गया। दूसरा डाकू आया, उसको भी यही जवाब दिया। इसी तरह एक के बाद जो थे तीन डाकुओं को उसने इसी बात का जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अब होते होते ये बात जो थी डाकुओं के सरदार तक जा पहुंची और उसने लड़के को बुलाया और उसको पूछा कि बताओ तेरे पास क्या है? उसने इत्मीनान से जवाब दिया कि मेरे पास तो 40 अशरफियां है। सरदार ने पूछा कि कहाँ है वो 40 अशरफियां? तो लड़के ने जवाब दिया, मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई है। कुर्ते की तह को जब खोला गया तो वाकई उसमें से 40 अशरफियां निकल आई। अब वो सरदार बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि लड़के तुम छुपा तो सकते थे इस चीज को, तो तुमने इस बात को क्यों नहीं छुपाया और ये तुम्हारी दौलत बच जाती, तुम्हारे पैसे बच जाते। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलो, यानी कि सच जो है वो बोलने से इंसान बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। तो उसकी माँ ने उसको नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना। और उसने कहा कि मैं फिर झूठ बोलकर क्यों गुनहगार बनता, मैंने तो सच ही बोलना था। सरदार ने जब लड़के का जवाब सुना तो वो सोच में पड़ गया कि ये लड़का जो है ये अपनी माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। मैं एक मुद्दत से अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, चोरियां डाल रहा हूँ, चोरियां कर रहा हूँ, टाके डाल रहा हूँ। तो ये अल्लाह के पास जब मैं जाऊंगा तो मेरा क्या हशर होगा। सरदार को उसी वक्त उसको उसका इसका बड़ा अफसोस हुआ और उसने हुक्म दिया कि सारा माल काफिले के लोगों को वापस कर दो और खुद लड़के के पास आकर उससे माफी मांगी, तौबा की और राहज़नी का यानी कि लूट मार का जो पेशा था हमेशा हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया। और ये लड़का कौन था बाद में बता रहे हैं कि ये नौजवान जो बच्चा था ये बड़ा होकर कौन बने, ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो कि बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफिले के साथ सफर कर रहे थे। और उनके सच की बरकत से काफिले के जो पेशावर जो डाकू थे जो हर वक्त डाकाजनी करते थे वो उनके इस सच बोलने की वजह से नेकी का रास्ते पर चलने लग गए। और इसी का नतीजा कहानी का क्या निकलेगा? हमेशा सच में बरकत होती है, सच में बरकत है। ठीक है, ये आपकी दो कहानियां आपने रीड कर ली। अब अपनी उर्दू की बुक खोलें, गजल नंबर 2 खोलें। हलीमा खोल लिया आपने बेटे? हलीमा उर्दू की बुक खोली है? यस टीचर। चले ख्वाजा हैदर अली आतिश की लाइफ हिस्ट्री को पहले पढ़ें, फिर उसके बाद गजल पढ़ेंगे। पढ़े। पेज नंबर टीचर? ईमान बताइए बेटा पेज 123 130 डिफरेंट पेजेस हैं, सो आप जिनका कोई मिल रहा है पेज को खोले। ख्वाजा हैदर अली आतिश की लिखी गजल है, उसको खोले। 134 है ना ईमान? 130 ओके। हलीमा लगता है मुझे आप अभी उठ कर आई है ना?
जी टीचर। अभी उठकर आई हैं आप अभी, और अपनी बुक्स भी नहीं आपने खोली। यस आपको टीचर। इतना टाइम मिल गया लेकिन आपने फिर भी नहीं खोली। टीचर आज बहुत लेट हुई। चले स्टार्ट करें रीडिंग। ईमान पहले तुम स्टार्ट कर दो जरा। आपने पहले भी इसी तरह कहा था रीमा, क्या बात है, बुक्स नहीं है टीचर आपके अब पास? सारी आगे से मैं ही करूंगी, बस एक दफा उसको करवा दो। नहीं तो आपने अपनी बुक्स खोली क्यों नहीं है? मैंने आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया है कि आप अपनी बुक्स खोलें, सबने खोल ली और आपको अभी तक नहीं मिल रही, ना आपने दूसरी वाली खोली थी, क्या बात है? चलो ईमान आप पढ़े। ख्वाजा हैदर अली आतिश। नाम हैदर अली और तफल्लुस आतिश था। आप फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए थे। अभी आतिश सगीर सिंह थे के वालिद अभी वफात पा आपके गए। सगीर सिन थे, सगीर का मतलब होता है, एक तो लफ्ज होता है इसका उलट कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, सगीर छोटा, सगीर सिन थे, छोटी उम्र के थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके मीनिंग्स लिखें। के वालिद वफात पा गए, इसलिए उनकी तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी खां की मुलाजमत इख्तियार कर ली, उनके साथ लखनऊ आ गए। शायरी में मुस्तफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आपके आपके अपने हम असर शायर इमाम बख्श हम नासिब से असर का कई क्या मतलब होता है? हम उमर हम असर, असर कुरान पाक में एक सूरत भी है ना, वल असर, किस चीज की कसम खाई गई है? जमाने को कहते हैं असर। हम असर अपने जमाने के, उनके जमाने के जो शायर हजरात थे उनके, अपने हम असर शरा अपने जमाने के जो शायर थे उनके साथ कई अदबी मार्के हुए। आप कलंदराना मिजाज के हामिल थे। कलंदराना मजाज के हामिल थे। कलंदराना हाँ जी। इसलिए किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। वाबस्ता नहीं हुए, वाबस्ता नहीं हुए। क्योंकि पहले जमाने में मुगल जो थी सल्तनत होती थी, और मुगलिया सल्तनत में बहुत से शायर जो थे जाकर वहाँ बादशाह के पास जाया करते थे और वहाँ शेर व शायरी किया करते थे। तो ये किसी के पास इन्होंने कलंदराना मिजाज यानी कि सादा मिजाज रखते थे फकीरों वाला, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की कोई उनके पास शोहरत की कोई उनको खुशी ख्वाहिश नहीं थी, ना वो बादशाहों के दरबार तक जाया करते थे, सादा मिजाज शायर थे। क्योंकि गालिब का भी हमने पढ़ा, गालिब जो थे बादशाह बहादुर शाह जफर के पास जाते थे, पिछले दूसरे जो शायरों के लतीफों में सुना उसमें भी हमने पढ़ा कि जितने भी शौरा हजरात थे किसी न किसी बादशाह के पास महफिल में जाकर शेर और शायरी जरूर किया करते थे। लेकिन ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में यह है कि उनका मजाज कलंदराना था, यानी कि सादगी वाले थे, जैसे आम गरीब लोगों के जैसा था, सादगी पसंद थे, और बादशाह किसी दरबार से उन्होंने कभी ताल्लुक कायम नहीं किया था। चलें, हु वांट्स टू रीड? हलीमा, अभी भी आपकी बुक खुली कि नहीं? नहीं, खुल गई है टीचर। खुल गई है? यस। चलें, थैंक गॉड। पढ़ें। आतिश गजल वो शायर थे। इनकी गजलों में तज़्गुल तगज़ुल, तगज़ुल तगज़ुल गजल से लफ्ज निकला है, गजल गोई को कहते हैं तगज़ुल। तगज़ुल की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। वो भी अपने ज़माने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सन्नाई, मरसाकारी और अल्फाज की नगीनाकारी कहते थे। ताहम आतिश के यहाँ आमियाना आमियाना व सूफियाना पर आमियाना दिखाई होता है, नहीं देता था। आमियाना होता है बहुत आम सा, आम से निकला ये वर्ड, बहुत आम सा, और सूफियाना घटिया, आम और घटियापन उनकी शायरी में दिखाई नहीं देता। इन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखते जाया करें।
जो इस वक्त के लखनवी शोरा के कलाम में जा बजा नजर आता है। जी। आतिश के कलाम में फकरो फिक्रो गना, गना तवक्कुल तवस्सुल इसको फकर कहते हैं। गुर्बत और गना मालदारी, ये दोनों लफ्ज है। फकर और गना, फकर होता है गुर्बत और गना मालदारी। तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा। तवक्कुल तसूफ तसव्वुफ दुनिया की बेसबाती, कनात पसंदी, दरवेशाना रंग और अहलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। इनकी गज़लों में तज़व्वुल, रजायत और सादगी और सलासत, नादे, तशबीहात और ये क्या टीचर? तशबीहातो इस्तिआरात, तशबीहातो इस्तिहारात, उम्दा सनाए ज़ाये बदाए, रिंदाना मौजूआत, रंदाना मौजूआत और आतिश बयानी की हुसूसियात पाई जाती हैं। आतिश की तसानीफ में इनका कलियात ही अहम है, जिसमें इनका वो सारा कलाम शामिल है जो मुख्तलिफ अज़ाफ़े सुखन की सूरत में मौजूद है। आतिश जो थे गजल गो शायर थे, गजलें कहने वाले शायर थे, और उनकी गजलों में गजल गोई की सारी खूबियां पाई जाती हैं। वो भी अपने जमाने के दूसरे शायरों की तरह शायरी को शायराना सनाई होती है खूबसूरती, और लफ्जों को खूबसूरती से लिखने वाला, अल्फाज के खूबसूरत नगीनों की तरह चुनाव का करने को कहते थे। ताहम आतिश के यहाँ आमियाना, आम और घटियापन दिखाई नहीं देता, जो उस वक्त के लखनवी शोरा के कलाम में जा बजा जगह जगह नजर आता है। आतिश के कलाम में फकरो गना, तवक्कुल, तसव्वुफ यानी कि ये गुर्बत, अमीरी, भरोसा, अल्लाह पर यकीन, दुनिया की बेसबाती, दुनिया का जो है वजूद का होना बेसबात होता है, उसका कोई फायदा ना देने वाला, कनात पसंदी, सबर शुक्र से जिंदगी गुजारना, और दरवेशाना रंग और अखलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। उनकी गजलों में तगज़्ज़ुल, रिजायत होता है अच्छे तरीके से बयान करना, सादगी और सलासत, सादगी और अच्छे तौर पर बयान करना, नादर तशबीहात और इस्तिआरात, तशबीहें जो शायरी में होती है इस्तेमाल वो, और इस्तिआरे का इस्तेमाल है। उम्दा सनाए बदाए यानी कि उनके लफ्जों का चुनाव अच्छा है। रिंदाना मौजूआत, शायरी के मौजूआत, और आतिश बयानी, गर्मी कलाम, यानी कहते कि उनके कलाम में आतिश, उनका तखल्लुस था, और आतिश का मतलब ही होता है आग, यानी कि कलाम में तेजी और गर्मी की खुसूसियात उनकी पाई जाती है। आतिश की तसानीफ में उनका कुलियात ही अहम है, जिसमें उनका वो सारा कलाम शामिल है जो मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन की सूरत में मौजूद है। असनाफ़े सुखन होता है शायरी की जो लिखी हुई चीजें उसमें। अब इसका गजल पढ़े उमैमा, आप पढ़े बेटा। रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या, हमेशा लिखे वस्फे दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया क्या। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों के बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया, क्यों कर बसर मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। रही सब्ज़ बेफिक्रे, चले आप सोया ईमान पढ़े। किया, हाँ जी, सोया किया। रही सब्ज़ बेफिक्रे किश्ते सुखन, ना जूता किया मैं ना बोला किया, ना जोता किया, ना जोता किया मैं ना बोला गोया किया। बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो इश्कों से हाथ अपना धोया, अश्कों से हाथ अपना धोया क्या
किया। जन फदा से जन फिदा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डुबोया क्या। तलियाते आतिश जल्द अव्वल। कुलियाते आतिश है, उससे ये ली गई है गजल शायद आतिश की, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल जो है ये उससे ली गई है। उनकी तसानीफ में कुलियात अहम है, तो उनकी कुलियाते आतिश का जिल्द अव्वल से ये गजल है। चले हलीमा इस गजल को जरा आप पढ़ें। ये गजल दोबारा पढ़नी है जी। रुखो जुल्फ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। हमेशा लिखे वस्फे वंदाने यार, कलम अपना मोती पे रोया क्या। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों के बसर, क्यों कर मैं बसर, जागा क्या क्यों कर बसर, मैं जागा क्या वक्त सोया क्या। रही सब्ज बेफिक्रे किश्ते सुखन, ना जूता क्या मैं, ठीक है, ना जूता क्या ना जोता किया ना बोया किया। हल जोतते ना हैं ना, जो हल जी, जोतना ये वो है। ना जोता किया ना बोया किया, ना कोई फसल उसका क्या बोई, मतलब होता है। ना हल जोया ना फसल बोई। खेत के अंदर जब मट्टी को नरम करते हैं तो उसके अंदर हल चलाते हैं, इसको वो जोता कहा है हमने कि हल जोता किया, ना मैंने उसमें किसी फसल में हल जोता और ना ही मैंने कोई फसल बोई। जब हल जोतते हैं जमीन नरम हो जाती है, फिर उसमें बीज डालते हैं तो फसल बोई जाती है, फिर वो उगती है। तो ये शायर ने ये किया। अब मैं इस गजल की जब मीनिंग जब तशरीह समझाऊंगी तो फिर समझ आ जाएगी आपको। पर हमें को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया क्या। मजा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अशकों से हाथ अपना धोया क्या। ये क्या है, जन खिंदा, जन खिंदा, जन हिंदा जनखदा से जन खिदा है। से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डुबोया क्या। कलियाते आतिश जल अव्वल। रुखो जुल्फ पे पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। रुखो जुल्फ, रुख होता है चेहरा और जुल्फ होते हैं बाल। लिखते जाए मीनिंग, रुख चेहरा, जुल्फ बाल। जान खोया किया यानी कि अपनी जान कुर्बान की, खोया किया का मतलब होता है जान कुर्बान की। अंधेरे में उजाले में, अंधेरे उजाले क्या है, एक दूसरे के क्या लफ्ज है ये दोनों, उलट है। उलट है, इनको मुतजाद कहा जाता है। तो अंधेरे उजाले में रोया किया। अब तशरीह तलब यानी कि इसका मफहूम ये होगा कि जुल्फ चेहरे, अपने महबूब के चेहरे और उसकी जुल्फों को खोकर, याद करके यानी कि उनको खोकर मैं दिन और रात रोता रहा। यानी कि उसको भुलाकर वो शायर जो है अपने जो महबूब के, मैंने आगे भी बताया कि ये महबूब का जिक्र तखय्युलाती जिक्र होता है, लेकिन उसकी तारीफ में वो ऐसे जमीन आसमान मिलाते हैं जैसे कि उन्होंने कोई हकीकी एक रखा हुआ हो, एक देखा हुआ हो शख्स जिसके बारे में वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि महबूब के चेहरे और जुल्फों को याद करके यानी कि उनको खो कर खो दिया, तो फिर उनको याद करके मैं दिन रात रोया किया। अब तशरीह तलब जो ये शेर है, ये शायर, इनका ये पहला मिसरा, पहला पैराग्राफ तो वही होगा कि शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का तहरीर करता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो इसकी जो उनकी शायरी में लिखा हुआ है वो उसके बारे में हम लिखेंगे। आतिश गजल गो शायर थे, उनकी गजल में तगज़्ज़ुल की बेशतर खूबियां पाई जाती हैं। वो अपने जमाने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सनाई, मुरस्साकारी और अल्फाज की नगीनाकारी कहते थे। इसके बाद कहेंगे तशरीह तलब इस शेर में शायर बताते हैं कि उनकी दुनिया से
जो है, जो उनकी दुनिया है, वो अपने महबूब के ख्यालात से, महबूब की तसव्वुराती शक्ल से उनकी आबाद है। और उनकी जुल्फे जो है ना, महबूब की जो जुल्फे हैं, अब अक्सर गजलों में शायर हजरात जो है महबूब के बालों का तस्करा करते हैं कि महबूब की जुल्फे, महबूब की आंखें, महबूब के होंठ। तो उनकी आंखें जो जुल्फे हैं वो मेरे दिल को बड़ा तस्खीर किए रखती हैं। अब उनकी नजर में महबूब का जो चेहरा है और उसके जो बाल हैं वो उनकी अंधेरी जिंदगी को रोशन कर देते हैं और वो उसमें खुश हो जाते हैं। जिस तरह रोशनी जो है रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील कर देती है, लेकिन अब इसमें जो है ना शायर अपने इन शब रोज का जिक्र कर रहे हैं जबकि वो जब अपने महबूब की घनी जुल्फों और उसकी चेहरे खूबसूरत पर जान कुर्बान करते रहे, और जिसकी वजह से उसकी याद में उनका जीना मरना, रात दिन रोना धोना उनका मुकद्दर बना रहा। और उनसे मिलने से कबल, वो शायर कहते हैं, महबूब से मिलने से कबल मेरी शायरी में इतने गम, दुख और गम मेरी जिंदगी में नहीं थे, लेकिन अब जब से मैंने उससे मिला हूँ मेरे दुख और दर्द बर्बाद हो गए हैं। चले बेटा, अब बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके जरा वर्ड मीनिंग्स आप भी ढूंढ के लुगत से लिखिएगा और इसको आप एक दो दफा रीड करें और इसकी तशरीह को मैं फिर अगली क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।